भरी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज की कमी है अभी। दुनिया में तो जी किसी का कभी लगा नहीं, लग सकता भी नहीं। दुनिया में सब है, धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, लेकिन कुछ कमी बनी ही रहती है, क्योंकि स्वयं की सत्ता दुनिया में नहीं और स्वयं की सत्ता में ही छिपा है सत्य। सत्य की कमी बनी रहती। दुनिया सपना है, सपने में सब हो पर सत्य नहीं है। और सपनों से किसका पेट भरा और सपनों से किसकी तृप्ति हुई। सपने कितना ही भरमाएं, कितना ही भटकाएं, भर तो नहीं सकते। आदमी खाली का खाली रह जाता है। धन भी एक सपना है, बहुत धन हो तो भी सपना है। सपने की परिभाषा समझो, वह जो आज है और कल नहीं हो सकता है, वही सपना है। जो शाश्वत नहीं है वही सपना है। जो क्षण भंगुर है वही सपना है। जो पानी का बबूला है कि आकाश में खिंच गया इंद्रधनुष, वही सपना है। जो टूटेगा ही टूटेगा, जो छूटेगा ही छूटेगा। लाख करो उपाय, लाख व्यवस्थाएं जुटाओ, सब आयोजन असफल हो जाएंगे। सपने को कोई कभी बचा नहीं पाया। अंततः हाथ में राख भी नहीं बचती। सपना यूं तिरोहित हो जाता है जैसे सुबह के ओस कण धूप में विलीन हो जाते। पीछे कुछ भी नहीं छूटता। पद की दौड़ है, यह हो जाऊं, वह हो जाऊं। हो भी जाओ तो कुछ सार नहीं, न हो जाओ तो दुख है, न हो जाओ तो हार की पीड़ा है, न हो जाओ तो विषाद है, न हो जाओ तो संताप में जलोगे, और हो जाओ तो कुछ मिलता नहीं। बड़ा अद्भुत द्वंद है। दुख ही दुख है। हारो तो दुख है, जीतो तो दुख है। पद पर जो पहुंच जाते उनकी पीड़ा उनसे भी ज्यादा है जो नहीं पहुंच पाते। जो नहीं पहुंच पाते उनको कम से कम आशा तो होती। जो पहुंच गए उनकी तो आशा भी गई। जो पहुंच गए उनको तो पता चल गया कि बस व्यर्थ दौड़े। और अब किससे कहें? अब कहने में भी तो बात उचित नहीं मालूम पड़ती। कहेंगे तो लोग हंसेंगे, कहेंगे तो लोग कहेंगे हमने तो पहले ही कहा था। कहेंगे तो लोग कहेंगे कि व्यर्थ तुम दौड़े, नाहक आपाधापी की। तो अब चुप रह जाना ही उचित है। अब जो हुआ हुआ। अब ऊपर से एक मुखौटा लगा के मुस्कुराते रहना ही उचित है। अब तो यही दिखाना उचित है कि पा लिया सब, तृप्ति हो गई, महत्वाकांक्षा पूरी हो गई। अब तो झूठ को
बनाए रखने में ही सार है। नहीं तो जिंदगी भर मूर्खता की इसकी लोग घोषणा करेंगे। जिंदगी तो गई ही गई, अब अपने को और मूर्ख कहलवाने से क्या सार है। इसलिए जो पद पर हैं उनके भीतर की पीड़ा बहुत है, उनसे ज्यादा जो पद पर नहीं। धनी ज्यादा रोता है निर्धन से। निर्धन तो अभी इस आशा में जुटा लूंगा, जुड़ा लूंगा, अभी जिंदगी पड़ी और दौड़ूंगा और श्रम करूंगा। धनी कहां जाए? वो तो ऐसे मोड़ पर आ गया है जिसके आगे रास्ता ही समाप्त हो जाता है। वह तो बुरी तरह डूब गया। इस दुनिया में सब है, लेकिन सब सपने जैसा है। सत्य तो भीतर है, बाहर नहीं। जो बाहर है उसका नाम दुनिया, और जो सत्य है वह है तुम्हारी सत्ता। तू कहती है भरी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज की कमी है अभी। अच्छा है कि कमी एहसास होने लगी। धन्यभागी हैं वे जिन्हें कमी एहसास होने लगती, और जिन्हें जल्दी एहसास हो जाए उन पर परमात्मा की अनुकंपा है। तू तो अभी युवा है, यही घड़ी कि कोई जाग जाए तो जिंदगी व्यर्थ जाने से बच सकती। कोई जाग जाए तो बाहर की यात्रा अंतर यात्रा बन सकती। और जागने की पहली शुरुआत यूं ही होती, एक कमी लगती। बुढ़ापे में तो सभी को लगती, मगर तब बहुत देर हो गई होती। और कुछ तो ऐसे मूड हैं कि उन्हें बुढ़ापे में भी नहीं लगती। उन्हें मरते मरते तक नहीं लगती। मरते मरते तक भी उनकी चेष्टा यही होती कि किसी तरह कुछ जो कमी रह गई हो उसे पूरा कर लें। मरते मरते भी दौड़ने में संलग्न रहते, आखिरी गांव लगाने में लगे रहते। मरते मरते भी धक्का मुक्की कर लें। प्रज्ञा, तू तो अभी युवा है, यही घड़ी अगर कोई जाग जाए तो अभी समय। जो श्रम बाहर की यात्रा में लगे वही श्रम भीतर की यात्रा में लग सकता है। बाहर तो धन नहीं मिलता, लेकिन भीतर मिल सकता है। धन तो नहीं, ध्यान मिलेगा, मगर ध्यान ही धन है। पद तो नहीं, लेकिन परमात्मा मिलेगा, पर परमात्मा ही तो परम पद है। कमी मिट जाएगी। लेकिन भीतर की यात्रा के कुछ सूत्र समझ लेने चाहिए। पहला तो सूत्र यह है कि भीतर की यात्रा पर किसी लोभ के कारण नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लोभ तो बाहर की यात्रा का हिस्सा है। लोभ अगर है तो तुम भीतर जा ही नहीं रहे। तुम चाहे लोभ के कारण ध्यान करने बैठे हो तो भी तुम्हारी बहिर यात्रा चल रही, क्योंकि लोभ बहिर यात्रा में ही ले जा सकता है। वो गाड़ी बाहर की तरफ ही जाती। महत्वाकांक्षा अगर सिर पे सवार है तो तुम चाहे ध्यान करो, चाहे पूजा, चाहे प्रार्थना, कुछ न होगा, क्योंकि महत्वाकांक्षा का जहर इन सब की गर्दन घोंट देगा, इनको मार डालेगा। महत्वाकांक्षा तो दिल्ली की तरफ जाती, दिल की तरफ नहीं। वो यात्रा बहिर्मुखी है।
अंतर्मुखी नहीं। प्रज्ञा अच्छा है कि तू अभी युवा है। अगर दुनिया में कमी मालूम होने लगी, यही तो मैं चाहता हूं कि दुनिया में कमी मालूम होने लगे। इसलिए तो नहीं चाहता कि तुम दुनिया छोड़ो। दुनिया छोड़ दोगे तो दुनिया की कमी कैसे मालूम होगी। वो जो जंगल में बैठ जाता है उसको दुनिया में बहुत रस आता है। वो जो पहाड़ में गुफा में बैठ जाता है उसको ये शक बना ही रहता है कि पता नहीं दुनिया में क्या मजा चल रहा है, कहीं ना भूल तो नहीं कर बैठा। जब तक मिलने की कोई भी इच्छा है, जब तक कोई भी लोभ है, फिर वो लोभ ईश्वर को पाने का ही क्यों ना हो, वो लोभ आनंद को पाने का ही क्यों ना हो, ये सब नाम ही है। लोभ बड़ा चालबाज है, वो हर चीज पे चिपक जाता है, वो हर विषय को पकड़ लेता है। तुम जो भी विषय दे दो, मोक्ष तो वो कहेगा ठीक है मोक्ष सही, हम इससे जुड़े जाते हैं। मगर प्रज्ञा, अभी तू युवा है, यही क्षण संसार छोड़ना नहीं, भागना नहीं, यही रहना है, ताकि इससे ठीक से मुक्ति हो जाए। देख के ही मुक्ति होती है, अनुभव से मुक्ति होती है। और तुझे अगर दिखाई पड़ने लगा है कि भरी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज की कमी है अभी, तो बस अंतरयात्रा का पहला कदम इस तरह ही उठता है। मगर अब ख्याल रखना, बाहर ले जाने वाली कोई भी वृत्ति को जरा सी भी गुंजाइश मत देना, जरा भी बीज मत बोना लोभ के, महत्वाकांक्षा के, अहंकार के।